बसंत नौ ऐसो दुर्लभ जात शरीर, राम नाम भज लागू तीर। गए बेन बलि गए कंस, दुर्योधन को बूढ़ो वंश। पृथ्वी पृथ्वी के राव, त्रिविक्रम गए रहे न काव। छौ चकवे मंडली के चार, अजहू हो नरदेख विचार। हनुमत कश्यप जनक बाल, ये सब छेकल यम के द्वार। गोपी चंद भल कीन योग, जस रावण मारो करत भोग। ऐसी जात देख नर सबहि जान, कहें कबीर भज राम नाम। संसार की नश्वरता पर साहब प्रकाश डालते हैं और ये कहते हैं कि तुम राम को भजो। जो तुमने पकड़ रखा है वो नाशवान है, और जो अविनाशी है उससे, उसकी याद से, उसकी विवेक से तुम अलग हो। और ये जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। जो हमारा नहीं है, जो नश्वर है, जिंदगी भर हम उसमें चिपके रहते हैं। और जो हमारा है और अविनाशी है, उससे हम बदहवास रहते हैं। और इसीलिए जीवन में अशांति। ये संसार एक कीचड़ है। जो कुछ हमें मिला है सब विकारी। राम निर्मल है, शुद्ध बुद्ध है, वही उपासनी है, वही भजनी है, वही आराधनी है। साहब एक ही है राम, और कुछ नहीं मानते। और वह राम अंतरात्मा, यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगिना। जैसे योग के रहस्य को न जानने वाले आत्म पुरुष को बाहर खोजते हैं, परमात्मा को बाहर खोजते हैं, लेकिन वो तो निगूढ़ हृदय में रहने वाला है। तो आदमी बाहर खोजता है, जो खोजता है झूठ है। खोजने वाला ही सच है, खोजने वाला ही परमात्मा है। परमात्मा ही परमात्मा को खोजता है, राम ही राम को खोज रहा है। यही अज्ञान है। तुम खोजने वाले हो, तुम ही परमात्मा हो। किस परमात्मा को खोजते हो? कौन से देवता को खोजते हो? कोई मिलने वाला नहीं। काशी में महामारी पड़ी थी जोर से गोस्वामी जी के समय में, और उत्पात, मुस्लिम राजाओं का राज, महाउद्दंडता। गोस्वामी जी इतनी वंदना किए हैं, हे नाथ, हे महादेव, आप क्या कर रहे हैं? पार्वती जी यहां बसती हैं, गणेश जी हैं, स्वामी कार्तिकेय हैं, कौन है कौन, खूब पुराणों के अनुसार खूब वंदना की। ये सब क्या हो रहा है? क्यों नहीं सुधार रहे? कौन सुधारने वाला है? मनुष्य जो परम देवता है उसकी यादें नहीं, और जो मन के कल्पित हैं उन्हीं को याद करके उनको बुला रहे हैं। सोमनाथ का मंदिर लूटा गजनी ने, और ये लोग सब समझते थे जिसके तीसरे नेत्र से दुनिया का प्रलय हो जाता है, वो उसकी रक्षा के लिए आदमी की जरूरत है। और गजनी ने शिवलिंग ले गया, तोड़ डाला और ले गया अपने जीने में लगाया, जिस पर पैर रख रख करके लोग जाते थे। बहुत संपत्ति। सोमनाथ एकदम समुद्र के तट पर, गुजरात के दक्षिणी हिस्से में। और कहां से गजनी से गजनवी आया, गजनी क्षेत्र, और वहां से कितना पार करते हुए पहुंचा, और कोई चू नहीं किया। उस जमाने में कितने लेखक थे जो ब्रह्म ज्ञान और कर्मकांड पर बड़े बड़े ग्रंथ लिख रहे थे। कोई इतना भी नहीं इशारा किया कि गजनवी आया, ऐसा किया। भारतवर्ष के लोगों ने
बड़ा निकम्मापन किया, कुछ तो प्रकाश डालता, कुछ भी नहीं मालूम, कुछ हुआ ही नहीं। दैववाद ने हमें बहुत गड्ढे में डाला है। पाप होने दो, दुख बढ़ने दो, भगवान आके अवतार लेगा, सब ठीक कर देगा। अरे अवतार तो एक नहीं है, पूरा भारतवर्ष अवतार है। ये जितने मनुष्य सब तो अवतार है। इनसे अलग कौन अवतार खोजते हो? कौन तुम्हारा उद्धार करेगा? साहब कहते हैं राम अंतरात्मा है, तुम्हारा स्वरूप है, तुम उसको समझो। ऐसा दुर्लभ मानव जीवन जा रहा है जो कठिनता से प्राप्त होता है और भागा जा रहा है, आजकल में खो जाएगा। राम ऐसा नाम जिस तत्व का है उसका स्मरण करो, उसमें लीन हो और लागू तीर, संसार से पार हो जाओ। ये संसार दुखद है और इसके अहंकार में तुम पड़े हो, ये सब सच है। अरे तुम कौन? बड़े बड़े लोग इस संसार में नहीं रहे, गए बेन बलि, गए कंस, दुर्योधन को बूढ़ो वंश, बेन चले गए। अंग नाम के राजा थे, उनका लड़का बेन था, महा क्रूर, खेलते समय भी बच्चों को संताप देता था और पशुओं को तीर से मारता था। कष्ट देना उसका काम था, महादुष्ट लड़का था। अंग ने बहुत समझाया लेकिन वो कुछ भी फल न हुआ। अंत में बहुत दुखी होकर के राजा अंग रात में निकल गए घर से। अब राजा के बिना व्यवस्था बिगड़ गई, ब्राह्मण और मंत्री सब खोजने लगे। वहीं के लिए कहा है यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगिना। मंत्री लोग राजा को उसी प्रकार खोज रहे थे जैसे योग के रहस्य को न जानने वाले भगवान को बाहर खोजते। और वह तो निगूढ़ छिपा हुआ हृदय ही में है, लेकिन बाहर खोजते हैं। योग के रहस्य को जो जानता वो बाहर नहीं खोजता, वो तो निज स्वरूप ही समझता है, आत्मा ही परमात्मा और कौन परमात्मा बाहर है। तो यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगिना, कुयोगिना जिनको योग का रहस्य का पता नहीं है, ब्रह्म को बाहर खोजते, वैसे राजा को लोग खोजने लगे। न पातालम न च विविरम गिरीणाम नैवांधकारम कुक्षयो नोदधीनाम गुहायस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धिवृत्तिमवशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। शाश्वत ब्रह्म जिस गुफा में छिपा है वो पाताल में नहीं है, अंधकार में नहीं है, पर्वत की गुफा में नहीं है, समुद्र के तल में नहीं है, वो तो मनुष्य की बुद्धिवृत्ति में। जो हमारी बुद्धिवृत्ति है, संकल्पों का अंबार है, इसको तोड़ दें, बस स्वयं स्वरूप है। तो फिर अंग को नहीं पाए, वो विरक्त हो गए और अदृश्य हो गए, कहीं जंगल में चले गए, पता नहीं कहां चले गए। ये संसार तो सागर है, राई का दाना समुद्र में गिरे उसको कहां खोजने से पाओगे। यहीं से जाए कोई एक ही दुर्जिला के पास कहीं रह जाए, जिंदगी बीत जाए, लोग नहीं जान पाएंगे, ऐसी जगह है। तो अंग को लोग नहीं पाए। अब बेन महादुष्टता का काम करने लगा। फिर अंत में ब्राह्मणों ने बेन की हत्या कर दी कि इससे तो और अराजकता हो जाएगी। अब बिना राजा के राज्य गड़बड़ होने लगा। तो पंडितों ने कल्पना की है कि बेन का शरीर मथा गया तो इसमें एक बच्चा निकला। ब्राह्मणों ने कहा निषद बैठ जा, तो उसका नाम निषाद हुआ। तो निषाद जो है केवट,
ये बेन के शरीर से ही पैदा हुए हैं, क्षत्रिय ही। उसके पश्चात उनके दोनों हाथों को मथा गया तो एक से लड़का एक से लड़की निकले। लड़का पृथु, और पृथु धर्मवान राजा हुआ। पहले जमाने में विज्ञान, इतिहास, धर्म, कल्पना, चमत्कार सब एक में गूंज गांज करके लिखा जाता था, इसीलिए सारा भ्रम फैला है। आज का सब ठीक है, विज्ञान अलग है, इतिहास अलग है, चमत्कार वाले अपना अलग गप मार रहे हैं, और पहले सब एक में चलता था। इसीलिए पुराणों में, महाकाव्यों में और अनेक ग्रंथों में महाभ्रांति है, और उसमें निर्क्षीर विवेक जो नहीं करेगा वो समझ नहीं पाएगा। अब भला हाथ पैर मतने से बच्चा होता है? सीधी बात है कि अंग से वेन और वेन से पृथु है। अंग धर्मात्मा थे, वेन के दुष्टकर्म से वह जंगल चले गए थे, विरक्त हो गए थे। वेन से जो पैदा हुआ पृथु धर्मात्मा था। वो भी दुनिया में पृथ्वी पर अकाल पड़ा तो वेन ने कहा अन्न दो, पृथ्वी ने नहीं दिया तो धन्ना बाण लेकर के पृथु बाण मारना चाहे तो पृथ्वी को बंद करके भगी। अंत में उससे उन्होंने दुहा तो सब सारी संपत्ति दुही। अब ये भी बकवास, और आदमी समझ रहे, पंडित लोग अक्षरार्थ करते हैं, उसका समाधान कभी भी नहीं हो सकता। मैं स्वयं जो उलझा था इन सब चीजों को पढ़ करके, कहीं आर पार नहीं पाता था। बस भगवान की लीला भैया कौन जाने। सौभाग्य हुआ, पारखी संत मिले, गुरु मिले, और बीजक मिला। बीजक पढ़ के पढ़े तो चौंक हुई, अरे भैया ये तुम्हें सबका खंडन है। तब बस यही बात आवे, क्या कबीर साहब ही सब कुछ जाने और कोई नहीं जाना है? सबका खंडन करते हैं कबीर साहब। तो उद्वेग, उलझन मन में हुआ। लेकिन 2 महीने के अंदर में बीजक का अध्ययन करने से, और वो भी पूर्ण साहिब के त्रिज्या, एकदम कहीं मुरव्वत नहीं, उसको आजकल तो कोमल बना दिया गया है, लेकिन उसको पढ़ करके 2 महीने में साफ हो गया मामला। कबीर साहब ऐसे संत हैं जो जैसे उसको वैसे करते हैं, घुमाते माते नहीं। और इसलिए कबीर साहब का बीजक अगर कोई पढ़े तो भ्रांत का खात्मा निश्चित है। अब वो अपने अंदर में कुछ लिए रहे, जैसे 2 चींटियां थी, मित्र थी, सखी थी, एक पर्वत और एक चीनी के पर्वत और एक नमक के पर्वत पर रहती थी। दोनों एक बार मिली तो नमक के पर्वत पर चींटी रहती थी, वो दुबली थी। उसने कहा बहन तुम दुबली क्यों हो? तो बतलाया नमक वहां है, नमक खाना पड़ता है इसलिए दुबली हूं। कहे यहां चली आओ। तो आ गई शक्कर के पर्वत पर, तब भी दुबली बनी रही। कि अब भी दुबली क्यों हो? कहे पता नहीं, तुम्हारी शक्कर तो खाती हूं। तो कहा मुंह खोलो, तो तुम मुंह खोला तो अंदर में नमक की डली रखी थी। कहे डली छोड़ दो नमक का, तब शक्कर का स्वाद होगा। अब कोई अपने मन में अहंता ममता रखे रहे, कपट छल रखे रहे, पर्दा रखे रहे, तब नहीं बोध होगा। निष्पक्षता की जरूरत है। इस संसार में कुछ अपना नहीं, न कबीर साहब, न मोहम्मद साहब, न संत ईसा, न नारद, न राम, न कृष्ण, ये कोई हमारे बाबा दादा नहीं, और इनसे हमें मुलाकात भी नहीं। सब पूज्य हैं, सबकी वाणियां और विचार जो है उन्हीं का हमें मंथन करना है, और साल लेना हसार छोड़ना है। कहीं चिपक करके सच्चा बोध नहीं हो सकता। पूज्य सब है और सब में अच्छाइयां हैं, लेकिन अंतिम निर्णय के लिए निर्भ्रांत दृष्टि प्राप्त करने के लिए निष्पक्ष होना होगा। हमारे पिता ने हमें रास्ता दिखाया, लेकिन कदाच वे बीड़ी पीते रहे हो तो लेना ठीक नहीं है।
कबीर साहब बीजक में नाम ले लेके खंडन करते हैं और सबका आदर भी करते हैं, ये उनकी विशेषता है। पुराणों में महाकाव्य में लिखा गया हनुमान जी रोज हैं, अभी भी चाहे जहां कूद पड़े। गोरखनाथ जीवित हैं, व्यास वशिष्ठ सब हैं। बेकार की बात, अरे जितने शरीरधारी होते हैं सबके शरीर का अंत होता है। अब इसको कहने की हिम्मत लोगों को नहीं। कबीर साहब बीजक में एक नहीं अनेक बार कहा, ये चले गए, वो चले गए, ये मर गए, वो मर गए, वो मर गए, वो मर गए। तो ये कहने की यही अर्थ है कि भ्रांति कटे, कोई बैठा नहीं। उनके उपदेश निर्देश आदर्श लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य, स्वामी भक्ति, ये सबसे प्रेरणा लो। हनुमान जी आज कहां बैठे? हनुमान जी स्वयं चुरा जाते, उनकी मूर्ति चुरा जाती। एक जगह हनुमान जी की मूर्ति में मोती आंख में लगी थी, वही चुरा गई। और यही अंधविश्वास ने तो हिंदू समाज को गहरे गड्ढे में डाला है। दूसरे समाज की भी दशा यही है। तो अंधविश्वास छोड़े बिना काम नहीं बन सकता। अगर कोई कहे कि कबीर क्या जीवित हैं, तो कबीर अगर आवे तो वे कहेंगे नहीं, कबीर भी मर गए। अब लाखों पौराणिक कबीरपंथी कहेंगे कबीर कहां मर गए? कबीर तो रोज है, वो शरीरधारी थोड़े हैं, वो तो दिव्य देहधारी है, वो मरते कहां। इसीलिए मुझसे लोग नाखुश रहा करते हैं, पौराणिक लोग प्राय, जितने उनकी कृपा भी मेरे ऊपर है और बड़ी कृपा मुझे देते हैं, बड़ा स्नेह देते हैं, लेकिन अंदर अंदर मुझसे नाखुश भी रहते हैं कि ये कबीर साहब को मनुष्य मानते हैं, कमल फूल पर प्रकट हुए और फूल हो गए नहीं मानते, बड़ा गड़बड़ करते हैं। और कहते हैं कि एक बार कलकत्ता में ये हुआ कि कई भगत बैठे थे, तो ये हुआ कि कबीर जयंती में आए कि हाँ, मैंने कहा कबीर साहब का जन्मदिन अमुक दिन है। अब एक पौराणिक कबीरपंथी बैठे एकदम दुखी हो, कहे साहब जब आप ही कहते हैं कबीर साहब का जन्मदिन, तब क्या होगा? हम के भाई क्या तुक इसमें दुख है? कहे जन्मदिन थोड़े, उनका प्राकट्य दिवस है, प्रकट हुए जन्म थोड़े लिए। हम कहे आप लोग तो कहते हैं कि हमारा कौन मानता है, आप बड़े हैं, आपकी बात हजारों मानते हैं और आप कहते हैं जन्मदिन, और हमारी बात कौन मानेगा? हम प्राकट्य कहते रहे। तो जिस प्राकट्य का खंडन कबीर साहब ने बीजक में किया, अवतारवाद का उन्होंने खंडन किया, और वही अवतारवाद कबीरपंथियों ने मंडन किया। तो आदमी सस्ता नुस्खा में पड़ जाता है। जिस वैदिक परंपरा में अवतारवाद की गंध नहीं है, उस वैदिक परंपरा में अवतार की कल्पना कर डाली गई। अवतारवाद की कल्पना उत्तारवाद की प्रतिक्रिया में हुई। बुद्ध और महावीर को जैनियों बौद्धों ने उत्तारवाद के सिद्धांत में रखा। उत्तार नाम नीचे से ऊपर जाना। सामान्य जीव थे बुद्ध महावीर, और त्याग तप से ऊंचे हो गए। ये तो वैज्ञानिक बात है, विवेकपूर्ण है। उनकी मूर्तियां बनी, मंदिर बने, पूजा चली, खूब भीड़ बढ़ी, ब्राह्मण परंपरा लड़खड़ाने लगी। तो उन्होंने फिर अवतारवाद रखा। तुम्हारे यहां तो साधारण जीव ऊपर उठे थे, हमारे यहां तो भगवान ऊपर से नीचे आता है। अवतार, अवतार नाम उतरना। तो रामकृष्ण को इन्होंने रखा, और ये अवतारवाद की कल्पना बढ़ी। और ये वैदिक साहित्य में बिल्कुल नहीं, न वेद में है न वैदिक साहित्य में। और इसके पश्चात ये नहीं कहा गया कि रामकृष्ण को जो परमात्मा नहीं मानता वो गलत है। जब मुसलमान ईसाई यहां आए तो ईसाई कह रहे थे जो ईसा को ईश्वर पुत्र नहीं मानता है वो स्वर्ग में नहीं जाएगा, नरक में जाएगा। और मुसलमान तो जोर से कह रहे थे जो मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानेगा उसके लिए नरक है। अब इसका प्रभाव यहाँ के भक्त कवियों पर पड़ा। तो रामकृष्ण को न मानने वाले को अवतार नरकगामी इन्होंने भी कहा। गोस्वामी जी ने मानस में अनेक बार कहा, बिना सिंह पूंछ का पशु है जो श्री राम को अवतार नहीं मानता।
मधुसूदन सरस्वती ने कहा नरियम गता, कृष्ण को जो परमात्मा नहीं मानता वो नरक में जाता है। तो मुसलमानों और ईसाइयों का प्रभाव, कुप्रभाव पड़ा हिंदुओं पर। अवतार न मानने वालों को इन्होंने भी गाली देना शुरू कर दिया, चेहरा ही बदल गया। जो आर्य परंपरा, वैदिक परंपरा का उदार विचार था, धूमिल हो गया। बिगड़ते बिगड़ते कहां का कहां पहुंच गया। कबीर साहब ने ये सब कूड़ा कचरा बुहारा और फिर कहा उस सनातन सत्य की तरफ लौटो। तो लाखों कबीरपंथियों ने कबीर साहब को उसी भावना में मंडित कर दिया जिसका उन्होंने खंडन किया था। सारे संसार में महारोग है, चमत्कार, अलौकिकता, सत्य को ढांकना, अपने मजहब और संप्रदाय को बढ़ाने के लिए बकवास करना, सारे संप्रदायों की लीला है। और इससे नुकसान होने के सिवा फायदा नहीं होता, सांप्रदायिकता बढ़ती है। राम उपासक यही कहेंगे जो राम को परमात्मा नहीं मानेगा उसका नरक होगा, गधा है, सूअर है, कुत्ता। तो कृष्ण उपासकों की क्या दशा होगी? कृष्ण उपासक कहेंगे तो राम उपासकों की क्या दशा होगी? शैव इन दोनों से अलग है, शैव की दशा फिर क्या होगी? आर्य समाजियों की क्या दशा होगी? फिर संत मत की क्या दशा होगी? मुसलमानों की, ईसाइयों की क्या दशा होगी? और मुसलमान कहते हैं जो मोहम्मद को नहीं मानता और नरक में जाएगा, तो गैर मुसलमानों की क्या दशा होगी? फिर इतने छोटे दिल वाले सब हो गए हैं। अरे सत्य सदाचार में जो नहीं चलेगा उसका पतन है। और रामकृष्ण, मोहम्मद, ईसा, दुनिया के समस्त महापुरुष पूजनीय आदरणीय हैं, सब आदर करने योग्य हैं, लेकिन कोई आकाश से आया हुआ नहीं, सब मनुष्य, सब जन्मे और सबका शरीर छूट गया। उनके अच्छे आचरण और अच्छा ज्ञान से प्रेरणा लो, बस यही तथ्य है। इस बात को बीजक में साहब ने बारंबार दोहराया और निर्भय होकर दोहराया, डरा वरा नहीं। पंडित मौलवी किसी को नहीं डरे, डंके की चोट पर उस जमाने में कहते रहे। ये उनकी बहुत बड़ी बहादुरी है। तो मैं कह रहा था कि बेन का पुत्र पृथु, और पृथु ने फिर राज्य किया और ठीक से पालन किया। साहब तो कहते वो भी नहीं रहे, बलि भी नहीं रहे। बलि बहुत बड़े प्रतापवान थे, बड़े दैत्यवंशी थे। दैत्य का मतलब कोई खराब आदमी नहीं। कश्यप की बहुत सी पत्नियां मानी गई हैं। पुराणों के अनुसार भिन्न भिन्न थोड़ा कहे हैं। किसी पुराण में 17 पत्नियां हैं, किसी में 13 हैं। वो भी अलंकारिक वचन है सब। कश्यप की अदित पत्नी जिससे देवता हुए, दित से दैत्य, दन से दानव, काष्ठा से अश्वादि यानी घोड़ा इत्यादि, अनिष्ठा से गंधर्व, सुरसा से राक्षस, इला से वृक्ष। इला एक पत्नी थी, उससे पेड़ पौधे हुए। मुन से अप्सरागण, मुन नाम की एक स्त्री थी, उससे अप्सरागण। क्रोध वसा से सर्प, सुरभ से गौ और महिष भैंसा इत्यादि। शर्मा से स्वापद यानी हिंसकी जंतु। ताम्रा से सेन गिर्द इत्यादि। तिम से जल जंतु। विनिता से गरुण और वरुण। कद्रु से नाग, पतंगी से पतंग, यामिनी से सलभ। अब ये भी काल्पनिक बात है। मनुष्य की स्त्री से पेड़ पौधे हो जाएं, पतंग हो जाएं, सांप हो जाएं, ये भी बिल्कुल बेकार की बात है। तो बहुत सावधानी से पुराणों को पढ़ने योग्य है। अर्थ यह है कि कश्यप एक महापुरुष हुए हैं और जिन ब्राह्मणों के गोत्र का पता नहीं होता है वो अपना गोत्र कश्यप बताते हैं। तो कश्यप से सब पैदा हुए हैं, सबका गोत्र कश्यप है। इसलिए ब्राह्मण लोग जिनको कश्यप, जो कहते हैं हमारा कश्यप गोत्र है, उनको अच्छे नहीं मानते। तो समय इसे दोगला है।
ये ब्राह्मण महारगड़ा झगड़ा है। इतने गोत्र हैं, इतनी जातियां हैं कि एक दूसरे को अशुद्ध और उपाध्याय को एक निका है तो थरिया देने लायक भी नहीं है। ये जो गर्ग गौतम शांडिल है, जिसमें कि शुक्ल, मिश्र, त्रिपाठी, ये बहुत अपने को ऊंचा मानते हैं। उपाध्याय को तो बिल्कुल बेकार मानेंगे। भोजन करते समय उपाध्याय को साथ में बैठाना बड़ा मुश्किल है। अब आज का जमाना तो अलग हो गया है। तो बड़ी बड़ी जातियां बनी। कश्यप एक महापुरुष हुए और कश्यप की पत्नी से दिति से दैत्य और अदिति से देवता। तो मतलब है कि पिता एक है, मां दो है। अदिति से देवता है और दिति से दैत्य है। विष्णु और इंद्र ये अदिति से और बलि दिति से। विष्णु छोटे थे, इंद्र बड़े थे। इंद्र राजकाज वाले थे। विष्णु ने राज नहीं किया, लेकिन बिना ताज के ही सदैव राजा रहे। जैसे कृष्ण ने कभी राजगद्दी नहीं ली, लेकिन सारा संचालन उन्हीं कराता था। उग्रसेन को राजा बना दिए थे, अपना संचालन करते रहते थे। सारी लड़ाइयां कृष्ण ने की। तैसे विष्णु थे, अपने बड़े भाई इंद्र को राजगद्दी बैठा देते थे, अपना वैसे रहते थे। और उन्होंने बलि को छला था। ये कहानी है। ऋग्वेद में ऐसी कहानी नहीं। ऋग्वेद में मंत्र है। पहला मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल है। पहला मंडल में 22वां सूक्त। 10 मंडल है ऋग्वेद में और एक मंडल में बहुत से सूक्त हैं और एक सूक्त में कई मंत्र हैं। तो पहले मंडल के 22वें सूक्त में 17 और 18 मंत्र में इंद्र विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूहलमस्य बांसुरे त्रीण पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्य अतो धर्माणि धारयन्। ये 2 मंत्र आए हैं। इंद्र का नाम भी है, विष्णु का भी नाम भी है। त्रेधा निदधे पदम, 3 प्रकार से वो पैर रखते हैं। विचक्रमे, विचक्रमण करते। विचक्रमण का मतलब है चलना। और त्रीण पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्य अतौ धर्माणि धारयन्। उनके 3 पैर रखने से सारी पृथ्वी धूल धूसरित हो गई, ढक गई। क्या इसका अर्थ हो सकता है? बड़ा मुश्किल है समझना। वेदों का समझना बड़ा मुश्किल है। अरविंदो ने लिखा कि शाणाचार्य महातूफान करते हैं वेदों के भाष्य में और वे दलदल में फंस जाते हैं। यूरोप वालों ने वेदों के अर्थ में महातूफान किया, भारत वालों ने भी किया। बड़ा व्यंग ढंग से और बड़ा खंडन ढंग से लिखा है इन्होंने। वेद जब बने हैं उसकी भाषा आज नहीं है। संस्कृत भाषा अलग है, वेद भाषा अलग है। वैसे संस्कृत ही वेद भाषा है, लेकिन फिर भी अंतर है। अब जैसे गीता का, वाल्मीकि रामायण का, पुराणों का, महाभारत का मंत्र समझना सरल है। वेदों का मंत्र समझना सरल नहीं है। जो उत्तर वैदिक काल में मंत्र बने हैं उनको तो समझना कुछ सरल है। जैसे कि वर्ण व्यवस्था पूर्व वैदिक काल में नहीं थी, वैदिक काल के उत्तरार्ध में बनी। अछूत नहीं थी, केवल तरल व्यवहार मात्र था। और तब बना ब्राह्मणो मुखमासीत बाहु राजन्य कृत उरु तदस्यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण उस विराट पुरुष के मुख से हुआ। ब्राह्मणो मुखमासीत अर्थ होगा, शाब्दिक अर्थ होगा कि उसका मुख ब्राह्मण था। ब्राह्मणो मुखमासीत, बाहु राजन्य कृत है, उसके बाहु राजन्य थे। राजन नाम क्षत्रिय। उरु तदस्यद वैश्य, और उसके उर जंघे वैश्य।
पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैर से शूद्र पैदा हो। तो अब ये मंत्र बड़ा सरल है, हिंदी ठीक से जानने वाला हो तो भी समझ सकता है, लेकिन और पद हैं, आशु शशानो वृषभो न भीमो घनाघनस शोभड़श्चर्षणीनाम शंक्रंदनो अनमिषे कबीरा शतम शेना आजित शाकमेंद्र, साधारण लोग नहीं समझ सकते। तो वेद के मंत्र समझना बड़ा मुश्किल है। वेद के मंत्रों में अलंकार बहुत है और प्रपंच बहुत है और बीच बीच में हीरे मोती बहुत है। कर्मकांडियों ने कर्मकांड पर सब अर्थ कर डाला है। साणचार्य कर्मकांडी थे, दक्षिणी भारत के पंडित थे, 700 वर्ष हुए। माधव उनके बड़े भाई थे, जो अंत में सन्यासी होकर के शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे थे। विद्यारण्य नाम हुआ था और पंचदशी उन्हीं की लिखी हुई पुस्तक है। सायण उनके छोटे भाई थे, जो वहां के राजा के मंत्री थे और उन्होंने युद्ध भी किया था, लेकिन बड़े विद्वान थे। चारों वेदों का उन्होंने भाष्य किया और ब्राह्मण ग्रंथों का भी किया। सर्वांग भाष्य उन्हीं का है। अथर्ववेदी शाखा के थे, कर्मकांडी थे, इसलिए अध्यात्म के मंत्रों का भी कर्मकांड पर अर्थ कर दिया। एक तो अर्थ ही समझना वेदों का मुश्किल है और दूसरे कर्मकांड में जो कर्मकांड नहीं उसमें भी कर्मकांड लगा दिया गया है, इसलिए बड़ा मुश्किल है। और फिर भी ऐसे युग का वर्णन है कि समझ में नहीं आता है कि क्या कहना चाहते हैं। बहुत जगह तो साफ है, बहुत जगह तो ऐसी धारदार बातें हैं कि मालूम होता आज वैज्ञानिक कह रहा है। अब आज इतना विकसित युग है, पढ़े लिखे लोग भी कहते रहे भैया ऊपर वाला पानी बरसा नहीं रहा है, कोई देवता पानी बरसा रहा है। मालूम होता सबको डुबा दिया तो देवता डुबा दिया होगा। सूखा पड़ गया, झुलस गया देश का देश, तो ईश्वर ने झुलसा दिया, मानो ईश्वर क्रूर है। आज के लोग उतने वैज्ञानिक नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी गोगा बसंत हैं, लेकिन उस जमाने में अंधे युग में जबकि विकास विज्ञान का कुछ नामे नहीं था, उस जमाने में वैदिक ऋषियों ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो आज भी विज्ञान सम्मत है, तर्कयुक्त है। परिद्यावा पृथ्वी सद्युत्वा परिलोकान परदिशा परिश्व ऋतस्य तंतुम विततम विचरते तदपश्यत तदभवत तदासीत। द्यावा पृथ्वी, द्यावा नाम स्वर्ग, पृथ्वी परिद्यावा पृथ्वी सद्युत्वा परिलोकान परदिशा परिश्व, समस्त लोग समस्त दिशाएं, ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है, नियम सर्वत्र परिपूर्ण है, सब नियम से चल रहा है। ऋत है, चांद कैसे चमकता है, सूरज कैसे चमकता है, ऋतुओं का परिवर्तन, वर्षा बूंदी, फूल खिलना, पर्वत से झरने निकलना कैसे होता है, ऋत से, नियम से। कोई देवता नहीं, नियम है, ऋत है, प्रकृति का नियम है। अब ये सब बातें कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन विचरते जो उसको भी चीर डालता है, प्रकृति को भी भेद डालता है विवेक द्वारा, तत्पश्चात तद्भवत तदासीत, उसको देख लेता वह हो जाता है, वही वह है। तत्पश्चात उसको देख लेता है, तद्भवत वही हो जाता है, तदासीत वही है। वो भगवान को मानो देख लेता है, भगवान हो जाता है, और भगवान है ही है, स्वयं ही भगवान है। तो इस प्रकार बहुत बातें इतनी मार्मिक क्या पूछना। यहां पर विष्णु शब्द आया है, इंद्र विष्णु विचक्र में त्रेधा निदधे पदम, विष्णु ने विचक्रमण किया, त्रेधा निदधे पदम, 3 प्रकार से पैर रखा। विष्णु व्यापक सत्ता हो सकती है, जो सत्ता है जगत की व्यापक सत्ता, ये विष्णु। सतरजतम, ये त्रिधा, 3 प्रकार के गुण हैं।
इनकी गतिविधि से, इनकी धूल से सारा संसार आच्छादित है, इनकी क्रियाओं से सारा संसार आच्छादित है। सत्ता ही विष्णु है, 3 गुण ही उसके 3 पैर हैं, उसकी गतिविधि से सारा संसार आवृत है। निश्चित है कुछ ऐसा ही अर्थ होगा, लेकिन पौराणिकों ने यहां से ले लिया इंद्र कि भाई विष्णु ने बल से 3 कदम जमीन मांगी कुटिया बनाने के लिए और पूरी पृथ्वी नाप ली, उनको छल लिया। कथा ऐसी भोड़ी बनाई कि विष्णु जो सबसे बड़े हैं वो इतने छली हैं, इतना धोखा देने वाले हैं। इसीलिए मुसलमान ईसाई जंगलों में जाके कहते हैं तुम्हारे विष्णु जो छलने वाले हैं, तुम्हारे कृष्ण जो पराई स्त्री के साथ नाचने वाले और व्यभिचार करने वाले हैं, तुम्हारे अमुके करने वाले हैं, और वर्गलाते हैं। वो ज्यादातर ईसाई वर्गलाते हैं, जबकि कृष्ण ने पराई स्त्री से कभी संबंध ही कभी नहीं किया। रास नाम की चीज ही बिल्कुल गलत है कृष्ण से जोड़ना, लेकिन जो रास को माने वो सनातनी, जो रास को न माने वो नास्तिक है। कितना दुर्भाग्य। मैं तो कहता हूं पूरे हिंदू को नास्तिक हो जाना चाहिए इस विषय में, और रास को स्वीकार कर देना चाहिए। कृष्ण कौन में मैंने इसको साफ लिखा है, और इसका वेद में, उपनिषद में, महाभारत में जहां कृष्ण की चर्चा और कथा है, कहीं भी रास नहीं। पीछे रसिक पंडितों ने रास लगा करके हिंदू समाज को कितना गिराया है। तो पंडितों ने कहा विष्णु भगवान बलि को छल लिए। अब जो विष्णु है सबका मालिक है, वो किसी छलेगा? वो तो उसका सब कुछ है ही है। निश्चित है दैत्यवंशी बलवान होते थे, नैतिकता में दृढ़ होते थे, देवता लोग कमजोर होते थे, देवता लोग धनी विद्वान सुसंस्कृत होते थे, लेकिन इंद्री लंपट होते थे, इसलिए हर जगह वो पिटते थे और सदैव देवता लोग हारा करते थे। विष्णु, इंद्र और भी कुछ लोग उनकी रक्षा करते थे। महादेव दैत्यों का पक्ष रखते थे, महादेव ज्यादा निष्पक्ष विचार के थे। और ये सब का प्रभाव, देवताओं में शादी उदी होती ही नहीं थी, सब छुट्टा एकदम। ये तो रामायण में, वाल्मीकि रामायण में ही है। तो देवता लोग सदैव कमजोर हुआ करते थे और भाई भाई थे। पिता एक कश्यप, देवता दैत्य दोनों भाई भाई, और दैत्य लोग बलवान और महान धर्मात्मा। अब वाल्मीकि रामायण में ही है, वृत्त नाम का असुर महान धर्मात्मा। अब कल्पना तो खूब गढ़ी गई है कि वृत्त का जो शरीर था कितना ऊंचा था, बहुत ऊंचा बताया गया है। चौड़ा तो इतना बताया गया है जितना इलाहाबाद से अहमदाबाद है, इतना उसका चौड़ा शरीर था। और ऊंचा तो पता नहीं कितना, याद इस समय नहीं, बहुत ऊंचा था। तो ये तो गप है, लेकिन ये बताया है कि उसके राज्य में सब सुखी थे, देवता दैत्य सब सुखी थे, सब मित्रता से रहते थे। इंद्र ने कहा विष्णु से कि वृत्त को मारना है, तो विष्णु ने कहा वो तो हमारा मित्र है, और देवता दैत्य सबको प्यार देते हैं, पुत्रवत पालन करते हैं, महान धर्मात्मा है वृत्त। इंद्र ने कहा नहीं मारना है, तो विष्णु ने कहा अच्छा मैं बल दूंगा, तुम मारो, मैं नहीं जाऊंगा। तो इंद्र ने ध्यान में बैठे थे वृत्त, तो इंद्र ने जाके पीछे से मारा, तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। तो मतलब वृत्त नाम का जो असुर था वो भी महान धर्मात्मा था। बलि महान धर्मात्मा थे, प्रहलाद के पौत्र थे। प्रहलाद महान धर्मात्मा थे ही, प्रहलाद के नाती थे बलि, और महान धर्मात्मा थे, उनका राज्य था। और इंद्र की राजगद्दी, इंद्र को राजगद्दी दिलाने के लिए विष्णु ने बलि को छला। ये कथा गढ़ी गई। अब इस कथा में कितना दूषण है, जो वेद में है ये दूषण नहीं है। वेद में तो अलंकारिक भाषा में है और सत्ता के लिए, ये सत्ता ही विष्णु है, त्रिगुण ही उसके 3 पद है। लेकिन वेद अध्ययन छूट गया, उपनिषद अध्ययन छूट गया, पुराण और महाभारत और रामायण रह गया। और इसमें भी काम की चीजें बहुत हैं, लेकिन काम की चीजें तो कम ली जाती हैं, जो चीजें हानिकारी है उसे खूब जप होता है। इसलिए हिंदू समाज का चेहरा एकदम विकृत हो गया और वो अपने स्वरूप को ही नहीं समझता है। जब एक मुसलमान मुझसे
युवक राजा का लड़का था, पुराने राजा थे, अब तो राजा कौन है, कोई 30 वर्ष होगा। गोंडा में उतरौला क्षेत्र में था, तो वो मिलने आए, बैठाया गया। जब मैंने कहा अल्लाह राम करीमा केशव हर हजरत नाम धराया, सब एक ही बात है, कहे नहीं एक बात कैसे, केशव कैसे हो सकते हैं करीम, केशव तो कृष्ण आपके जो पराई स्त्रियों की चीर लेकर के मजाक करते थे, नंगी कर देते थे। तो मैंने कहा देखिए, गोपिकाएं नहा रही थी नंगी जमुना में, श्री कृष्ण महाराज की उम्र 10 वर्ष की थी, उन्होंने उनको शिक्षा देना चाहा कि नंगी नहीं नहाना चाहिए, तो कपड़े बटोर करके कदम पर चढ़ गए और कहे आओ अपना अपना कपड़ा लो, डांटा। अब इसमें मान सकते हैं बच्चे थे 10 वर्ष के, चपलता भी किए, लेकिन चपलता भी उनकी इज्जत के लिए थी और मर्यादा के लिए थी, तो थोड़ा सा नम्र हुए कि हाँ ठीक, लेकिन फिर भी संतोष नहीं हुआ। तो मैंने कहा देखो भाई, महापुरुषों के सद्गुणों को देखना चाहिए, दुर्गुणों को नहीं। हजरत मोहम्मद ने एक शादी अपने पोष्य पुत्र से की थी, पोष्य पुत्र की पत्नी से की थी, पतोह से। उनके तो कोई पुत्र नहीं था, एक गोद का पुत्र था, तो उसकी पत्नी से उन्होंने शादी कर ली थी। तो हजरत मोहम्मद में अच्छाई क्या नहीं, कहे नहीं नहीं महाराज, महापुरुषों की केवल अच्छाई देखना चाहिए, बुराई नहीं देखना चाहिए। जब उनके ऊपर बात आई तब नरमाए। तो हम तो इतने भूल गए हैं, अब सनातन धर्म स्वयं कहता है कि कृष्ण रास करते थे। रास पंचाध्यायी में इतना विकृत है कि आजकल नाइट क्लब में वैसा डांस नहीं होता, वैसा अभद्र व्यवहार नहीं है। तो इसलिए गड़बड़ियां बहुत फैल गई। कश्यप की पत्नियों से ये सब हुए, दैत्य और सब भाई भाई थे। साहब कहते हैं बेन गए, बलि गए, कंस गए। कंस की कथा बहुत प्रसिद्ध है। दुर्योधन गए, दुर्योधन को बूढ़ो वंश, पूरा वंश बूढ़ गया। पृथु गए, पृथ्वी के राव, पृथ्वी के राजा पृथु चले गए, जिनकी कहानी मैंने अभी कही, बेन का पुत्र पृथु। त्रिविक्रम गए, रहे न काव। त्रिविक्रम, त्रिनाम 3, विक्रम नाम डग, कदम, पैर। विक्रम का अर्थ ही होता है पैर, कदम। त्रिविक्रम, त्रिनाम 3 कदम, इसका रूढ़ अर्थ है विष्णु। त्रिविक्रम नाम विष्णु। विक्रम का मतलब होता वीरता भी। तो लेकिन यहां विक्रम कदम है। त्रिविक्रम 3 कदम रखने वाले विष्णु भी चले गए। जैसे पौराणिक लोग कहते हैं कि उन्होंने बलि को छल लिया, लेकिन छल करके क्या हो भी छोड़ के चले गए। त्रिविक्रम गए, रहे न काव। 6 चकवे मंडली के झार, 6 चक्रवर्ती, बेनु, बल, कंस, दुर्योधन, पृथु, इंद्र इत्यादि सब चले गए। 6 चक्र मंडली के झार, मंडली समूह को कहते हैं। मांडलिक और मंडली। मांडलिक कहते हैं छोटे छोटे राजाओं को, मंडलिक कहते 12 राजाओं के अधिपति को। साहब कहते सब चले गए, कोई रहता नहीं। अजहू हो नर देख विचार। अय मनुष्य आज भी विचार करके देखो, कौन यहां रहने वाला है। हनुमत, कश्यप, जनक, बाल, ये सब छेकल यम के द्वारे। हनुमान जी और कश्यप और जनक और बाल, ये सब भी यम के द्वार में छेक लिए गए, यानी मौत के घेरे में छेक लिए गए, ये भी नहीं रहे। ये एक वास्तविकता है। भावुकता में कोई कहता है, भावुकता में कबीरपंथी भी कहते रहते, कबीर साहब हर जगह जहां चाहे तहां प्रकट हो जाए, लेकिन जो आया वो गया, रहा कोई नहीं। गोपीचंद बलकीन योग, गोपीचंद अच्छा योग किया, भलकीन योग अच्छा योग किया। जस रावण मारो करत भोग, उसके विपरीत रावण भोग करते करते मारा गया। इन्हीं 2 विपरीत उदाहरण साहब देते हैं। गोपीचंद योग करके गए, रावण भोग करके गए। जाना तो सबको है, आए हैं ते जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधा जंजीर। जो आया है वो जाएगा।
एक जंजीर में बंध के जाता है, एक सिंहासन पर बैठ करके जाता है। जाने में दो अंतर है, एक कृतकृत होके जाता है और एक तृष्णा में बंध के जाता है। ये समझ लो कि हमारे जीवन की ऊंचाई है तृप्त होके जाना। ऐसा लगे कि सब कर्तव्य पूरा हो गया, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। महाराज कृष्ण ने गीता में कहा है, यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवा आत्मन्यव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। यस्त्वात्म रतिरेव, जो अपने आत्मा में रत करता है, आत्मलीन है। यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवा, जो मानव आत्मा में ही तृप्त है, आत्मन्यव च संतुष्टस्य, और आत्मा में ही संतुष्ट है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसको कुछ करना बाकी नहीं है। जीवन का अंतिम फल है कृतकृतता, सब पूरा हो गया। जो जानना था जान लिया, पाना था पा लिया, करना था कर लिया, होना था हो गया, सब हो गया। जानना था अपना स्वरूप, करना था जड़ चेतन विवेक, पाना था स्वरूप स्थित और पा गया। अब और क्या बाकी है? अब ये शरीर कहीं भी ढल जाए तो छूटना तो है, ये पक्का है। जो आज दिखाई देता हो तो दिखाई देगा नहीं, जो आज का व्यवहार है अंततः सब झूठ है। जो आज की स्थिति आज हम बैठे हैं, ये इसके बीते 4 दिन 10 दिन 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष 100 वर्ष हो जाएंगे, 1000 वर्ष हो जाएंगे, कुछ पता नहीं रहे। सब कुछ काल चबाता रहता है। अस्मिन् महामोहमय कटाहे सूर्याग्निना रात्र दिवेंधनेन मासर्तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ता। अस्मिन् महामोहमय कटाहे, महामोह का कड़ाह, जो हमारे मन का मोह, ये बहुत बड़ा कड़ाह है और इसमें हम सब प्राणी पड़े हुए। सूर्य आग्निना रात्र दिवेंधनेन, सूर्य की आग लगी हुई है उसमें, और रात और दिन के उसमें ईंधन लगी हुई है। मास ऋतु दर्वी परिघट्टनेन, मास और ऋतु ये दोनों करछुली हैं, दर्वी, जिससे परिघट्टनेन परिघटन किया जाता है, रगड़ा जाता है, पीसा जाता है, घुमा करके भूना जाता है। कौन भूनता है? भूतानि काल, भूतान नाम प्राणियों को काल भूनता है। पचती पच नाम भूनना, पच नाम पकाना, जलाना, भूनना। पचती वार्ता, यही वार्ता है। संसार की वार्ता क्या है? वार्ता नाम व्यवसाय और वार्ता नाम चर्चा। संसार में यही चर्चा है, फलाने मर गए, फलाने मर गए, दूसरे मर गए, दाह कराने जा रहे हैं, दफनाने जा रहे हैं, नित्य क्रम क्रियाक्रम में उनके जा रहे हैं। अपने लिए निश्चिंत, दूसरे मर गए। जो कोई मरता है वह लाठी खिंच जाती है, धन हमारा है। यह पता नहीं है कि एक आदमी जो संचय कर गया तो मर के जा रहा है, हमारा कैसे होगा? कितनी बदहवासी है संसार में। तो साहब कहते सबको यहां से जाना है। गोपी चंद भल कीन जो रजस रावण मारो करत भोग, ऐसी जात तक देख नर सबही जान, कहें कबीर भज राम नाम। साहब कहते इस प्रकार सबको जाते मैंने देखा, ऐसी जात देख नर सबही जान, जानो, सबको जाते देखा, या सबकी जान जाते देखा भी कहा जा सकता है। कहीं कबीर भज राम नाम, इसलिए साहब कहते राम नाम भजो। राम के साथ नाम कहते हैं साहब, लेकिन पूरे बीजक में साफ है कि जो राम 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 लोग कहते रहते, ये उनका रूढ़ अर्थ नहीं। वैसे मुख से कुछ पवित्र नाम कहना अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन पूरे बीजक से साफ है कि वो राम में रमने कहते, बहिर्मुख केवल रटने नहीं, राम में लीन होना।
जिसका नाम राम है उस राम में लीन हो। इसीलिए साहब ने शब्द प्रकरण में पंडित बात बदे सो झूठा राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा कहा। और सांची प्रीत विषय माया सुहरि भक्तन की फांसी, कहें कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर जासे। विषय वासना से मोह ये तुम्हारे गले की फांसी है। राम भजन बिना तुम जमपुर में बांधे जाओगे। तो राम भजन वो मानते हैं, लेकिन केवल रट्टू सुग्गा होना नहीं। राम समझो और वासनाओं का त्याग करो और राम में लीन हो। राम तुम्हारा स्वरूप है। राम अंतरात्मा है। रमन्ते योगिनो जिस्मिन्नत रामा, जोगी जन जिसके विषय में रमण करते हो राम है। निस्वरूप ही राम है। स्वरूप राम में जो लीन हो, आत्मा राम में जो लीन हो, वही मानो राम भजन करता है। कबीर साहब यथार्थवादी संत हैं, जो जैसे समझते हैं वैसे कहते हैं। बीजक की व्याख्या करते समय बीच बीच में मैं कलम रख करके सोचता रह जाता था, कितना आश्चर्य है। उस जमाने में भी बड़े बड़े पंडित थे, और वे पंडित वह उस जमाने में पीछे पहले लिखते हैं तो कुछ न्याय की बात लिखते हैं, कुछ प्रपंच लिखते हैं, उल्टा सीधा गप छड़ा, और बड़े विद्वान है, बड़े विद्वान है। कबीर साहब जुलाहों की झुग्गी झोपड़ी में पाले गए। कहां पैदा हुई कोई जानता नहीं। एक गरीब जुलाहे यहां पाले गए। कोई समाज से बल नहीं, कोई विद्यालय नहीं उनके लिए। इतना महान चिंतक, इतना सत्य कहने वाला और सत्य में रहने वाला, ये घोर आश्चर्य का विषय है। बड़े बड़े पंडित सत्य नहीं समझ रहे हैं, उल्टा सीधा कुल कह रहे हैं। और एक जुलाहों की झुग्गी झोपड़ी में पला हुआ व्यक्ति इतना सत्य कह रहा है जिसको चुनौती नहीं दी जा सकती। ये कितना आश्चर्य का विषय है। और इसीलिए रीझ करके लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग उनको मान लेते हैं। कबीर साहब अवतार थे, वो सामान थोड़े थे। अवतार मान लेने से मनुष्य की मनुष्यता खत्म हो जाती है। अरे मनुष्य थे, और मनुष्य में संभावना है। राम अगर अवतार थे तब इतना त्याग तब किए थे, तो कोई मतलब नहीं हुआ। हम लोग नहीं कर सकते हैं फिर। लेकिन राम मनुष्य थे, तब आशा होती है कि हम भी कर सकते हैं। और तथ्य यही कि सब महापुरुष मनुष्य थे, और मनुष्य में ऐसी संभावनाएं कि ऊपर उठ सकता है, और मनुष्य ही दुनिया में ऊपर उठता और कोई नहीं उठता है। यही भगवान है, यही राम है, यही परमात्मा है। तो कबीर साहब तथ्य कहते हैं, और तथ्य कहने में जो उनकी निर्भीकता है, ये सबसे बड़ी बहादुरी है। ये दुनिया में अद्वितीय है। इतनी निर्भयता अन्यत्र देखी नहीं जाती है। अब मान लो कोई ब्राह्मण घर का हो, भाई राजा घर का हो, बड़ा धनी वनी हो, तो निर्भय हो तो लगता है कि भाई साहस है, उसके पीछे बल है। कहां पैदा हो कोई जानता नहीं। पाले गए झुग्गी झोपड़ी में जुलाए गए, कोई पीछे से बल नहीं। और इतना महाबली कि सबको फटकार देता है। कितनी बड़ी संभावना है। आदमी जो कहता है अरे मैं तो छोटी जात में जन्मा हूं, कैसे उठ सकता हूं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो गरीब हूं। कबीर साहब को देखो, उनके पास क्या है? कुछ भी तो नहीं। लेकिन उनके पास उनकी आत्मा है, उनकी सत्यता, उनकी निष्पक्षता है। और ये तुम्हारे पास भी है, उसको समझ लो। कैसे नहीं ऊपर उठ सकते हो? इसलिए कबीर में तो इतनी संभावनाएं हैं और इतने प्रकाश स्तंभ है वो, कि गरीब अमीर सब के लिए, जब गरीब के लिए तो अमीर के लिए क्या कहना। और उनकी शक्ति अमोघ है। वह सत्य को निचोड़ करके कहते हैं। तो ये पूरे पद में साहब कहते, ऐसो दुर्लभ जात शरीर राम नाम भज लागू तीर, गए बेन बल गए कंस दुर्योधन को बूढ़ो वंश, पृथु गए पृथ्वी के राव त्रिविक्रम गए रहे न काव, छह चकवे मंडली के झार अजहू हो नर देख विचार,
हनुमत कश्यप जनक बाल, ये सब छेकल यम के द्वार, गोपी चंद वल्कीन योग, जस रावण मारो करत भोग, ऐसी जात देख नर सबई जान, कहीं कबीर भजराम नाम। इन 7 पंक्तियों में संसार की नश्वरता, बारंबार साहब संसार की नश्वरता पर प्रकाश डालते हैं, साथ साथ निर्भीकता पूर्वक और निश्चिंतता पूर्वक वे ये दोनों पक्षों को कह देते हैं कि रागी, अहंकारी, उन्मादी राजे चले गए और अच्छे लोग भी चले गए। हनुमान जी, कश्यप, जनक, गोपीचंद, ये सब अच्छे थे, ये भी चले गए। बाल चले गए जो अहंकारी थे, रावण चले गए जो भोगी थे, पृथु अच्छे राजा थे वो भी चले गए, और बेन दुष्ट राजा थे वो भी चले गए। कंस, दुर्योधन बड़े अहंकारी, ये भी चले गए। त्रिविक्रम पौराणिक कल्पना के अनुसार बल को छलने वाले वो भी चले गए। तो अच्छे चले गए, बुरे चले गए, कोई रहा ना। आज भी जो हैं चले जाएंगे। जाने के पहले हमारे मन से काम निकल जाए, राम रह जाए, तब जानो विजय। और मन में काम ही भरा रहा, राम को स्थान न मिला, तो हमारा दुर्भाग्य। काम कीचड़, काम यानी दुनिया का राग, दुनिया का राग निकल जाए और राम केवल रह जाए। राम निज स्वरूप है, काम निकल गए बस राम शेष रहा। साहब का जोर इसी पर है कि राम शेष रह जाना चाहिए। सब कुछ नश्वर है, अविनाशी राम है, निरंतर राम का भजन करो, राम में लीन हो। राम तुमसे अभिन्न है, अनादि है, अनंत है, नित्य है, शुद्ध बुद्ध है, कल्याणमय है, सुख का सागर है, और वो तुम्हारा स्वरूप है। अपने राम रूप में लीन हो, यही जीवन की सार्थकता है।